हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको आशीष और शांति हमेशा बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु महान है और प्रभु जीवित है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद बच्चों ने जो आज उन्होंने जो सीखा है, जो परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें हिब्रू सिखाया है, 22 अल्फाबेट्स, वो आज उस चीजों को वो बोलेंगे इस परमेश्वर की वेदी के पास, और हम उसे देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर अपने आत्मा के जरिए ये सारी चीजों को बच्चों को जरिए सिखा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसके बाद हम जाएंगे टेस्ट मनी में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सब जन अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आते अपने सर को झुकाते हैं प्रभु जी। सारी महिमा आदर मैं आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता, होने दे कार्य प्रभु जो आप चाहते हैं। एक एक भाई बहन को छू ले प्रभु जी। पिता, इन्हें आशीषित कर पिता। पिता, जो भी आज बोझ के साथ आए हैं प्रभु जी, आज सारा बोझ दूर होने पाए प्रभु जी। पिता, आप इनको अपनी शालोम शांति से भरे प्रभु जी। इन्हें आशीषित करें पिता। आज का वचन इन सब के हृदय में कार्य करेगा। छू ले पवित्र आत्मा जी। आगे का समय आपके हाथों में देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम देखेंगे कि बच्चों के जरिए परमेश्वर बच्चों के जरिए वचन से बातें करेंगे, और जो बच्चों ने हिब्रू जो उन्होंने सीखा है उसकी भी वो अपने यहाँ पे आके उस बातों को कहेंगे और हम उसे सुनेंगे। हालेलुया, धन्यवाद। अलेफ, बेट, गिमेल, दालेत, वाव, हे, वाव, जाइन, खेत, टेट, हेट, योद, काफ, लेमेट, मेम, नून, शामेक, आइन, पे, सादे, कुफ, रेश, शिन, ताव। आमीन। वापस एक वॉइस नहीं, हाँ दो वॉइस नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद। अलेफ, बेत, जीमेल, दालेत, हे, वाव, जाइन, खेत, टेट, योद, काफ, लेमेट, मेम, नून, शामेक, आइन, पे, सादे, कुफ, रेश, शिन, ताव। आमीन। हालेलुया, praise the Lord. Praise the Lord. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Thet, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Shamek, Ain, Pe, Sadek, Kuf, Resh, Sin, Tav. Amen. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज 22 अल्फाबेट्स बोलने वाली हूँ हिब्रू के। अलेफ, बेत, गिमेल, दालेत, हे, वाव, जाइन, खेत, टेट, योद, काफ, लेमेड, मेम, नून, शामेक, आइन, पे, सादे, कूफ, रेश, शिन, ताव। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरा वचन है भजन संहिता 118 की 1, 2, 3, 4। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा के। इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा के है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा के। यहोवा के दरबार कहे उसकी करुणा सदा की है। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 118 की 8। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का मेरा वचन ये है कि यशाया 41 का 10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरे सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने कितने बहुत ही चीजों से कि जो बच्चों के जरिए परमेश्वर ने वचनों के द्वारा बातचीत की।
इसके लिए हम जोरदार प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और इसलिए भी धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने बच्चों को हिब्रू सिखाया। हालेलुया। क्योंकि जैसे बाइबल में बताया गया सपन्या की पुस्तक में कि अंत के दिनों में लोग एक अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक हिब्रू भाषा जो हर एक व्यक्ति सीखेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने बच्चों के जरिए आज हिब्रू अल्फाबेट्स हमें बताया कि किस तरीके से परमेश्वर और सारी भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हम प्रभु का जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हैं। अभी हम गवाही में जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर ने किस तरीके से सबके जीवन में गवाहियां रखी है। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि जब से मैं अपना प्रभु में यहाँ पे मैं जब से बना हूँ, परमेश्वर ने हमारे लाइफ में इतना संकट था, इतनी तकलीफें थी, लेकिन आज परमेश्वर ने हमने जब से हम इधर ज्वाइन हुए, जब से प्रभु ने हमसे बातें किया, जो कुछ है हमारा जो भी उद्धार हमारा परमेश्वर ने जो भी हमारे परमेश्वर के घर को हमने सेवक बनाया, जब से प्रभु ने इतना आशीष किया है कि जब से मैं यहाँ पे बोलने लगा हूँ, मैं कितना बोलता हूँ क्या बोलता हूँ वो तो मैं किसी को नहीं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं जब भी जो बोलता हूँ तो उसका जो मुझे 10 गुना परमेश्वर मुझे मंगलवार या बुधवार को दे ही देता है। इसलिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हालिया मेरी टेस्टमनी है इसी मंडे की। मेरा हॉल टिकट गुम हो गया था। एक्चुअली मेरा रिसिप्ट गुम हो गया था। मुझे हॉल टिकट की ज़रूरत थी एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अगर मेरे को वो रिसिप्ट नहीं मिला तो मुझे वो हॉल टिकट नहीं मिलेगा। पर हमने बहुत प्रार्थना की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम कॉलेज गए, फिर वहाँ से उन्होंने रिसिप्ट का एक सेकेंड कॉपी दिया और उससे मुझे हॉल टिकट मिला। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इन सारी गवाहियों के लिए जोरदार तालियों से प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु महान है। आज का जो विषय प्रभु ने हमें दिया है, एक अधिकार वो है कि जो प्रभु ने हमें दिया है कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये सारी सृष्टि परमेश्वर की है, सबको मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। हम सब जानते हैं कि सब कुछ जितना हर एक जानवर से लेके हर एक चीज परमेश्वर की बनाई हुई, और उसने किसको सबसे पहले अधिकार दिया हुआ था? आदम को। उसने क्या किया? सबसे पहले अधिकार आदम को दिया था। आदम को इसलिए अधिकार उसने दिया था क्योंकि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया था और परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि वो पूरे अदन की वाटिका में उसने हर एक पशु जानवर हर एक के ऊपर उसने अधिकार दिया था। वो मेहनत करने नहीं आया था। बात ध्यान से समझता। वो काम करने नहीं आया था, वो अधिकार में था। आप समझे? अधिकार का मतलब समझते हैं ना? किसी के ऊपर राज्य करना। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि यीशु मसीह ने वो अधिकार मुझे और आपको दिया है। प्रेज द लॉर्ड। जब हमें मालूम है कि हमें किस चीजों के ऊपर राज्य करना है, किस लिए राज्य करना है, तब आप उन चीजों में हमेशा ब्लेस होते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पढ़ेंगे, पहले उस वचन को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 28 अध्याय की 18, 19 और 20। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 28 अध्याय की 18, 19, 20। हाँ 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 हाँ। हालेलुया। यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से उस विषय को देखो। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। किसको बोला? अपने चेलों को। इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये हमारा
काम है, ये हमारा काम है, क्योंकि हमें उस काम में लगे रहना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार की धन और संपत्ति के लिए नहीं बुलाया हुआ है, हमें उसने काम दिया है। और आगे क्या कहते हैं, और उन्होंने सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो, वो अधिकार जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो ये अधिकार की सामर्थ यीशु मसीह के जरिए हमारे जीवन में काम करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये अधिकार यीशु मसीह के सामर्थ के जरिए हमारे जीवन में कार्य करती है। इसलिए वचन क्या कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6 अध्याय की 33 आयत। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। इसीलिए पहले तो परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। यहाँ पे खुदा का कलाम स्पष्ट कहता है, सबसे पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। देखो, जब परमेश्वर हमें किसी चीजों के लिए बुलाते हैं या हमें किसी का अधिकार देते हैं तो हमें हमेशा अधिकार में चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि अधिकार का मतलब होता है कि आपको विश्वास के बने रहना है। प्रभु ने हमें हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार दिया है कि हम डांटेंगे और दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, और निकलती हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह की सामर्थ के जरिए हमारे जीवन में कार्य करती है। हमारा कोई भी इसमें नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु का अनुग्रह हमारे ऊपर है, उसके लहू के द्वारा ये सामर्थ हमारे अंदर काम करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझे? इसीलिए हमें क्या करना है, उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करना है। जब हम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करेंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ बदलता चला जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम अपने जीवन में चिंताएं, दुख, तकलीफ में हम सोचते रहते हैं। देखो, क्या होगा कि जब आप उस अधिकार में चलोगे ना तो आप कभी भी फेल नहीं होगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो काम आपके लिए दिया है आप हमेशा उस काम में बने रहो। कोई भी काम आपको दिया है, अगर आपको छोटा सा छोटा काम दिया हुआ है तो आप पहले वो काम करो, फिर संसार के काम करो। से हालेलुया। अब संसार का काम क्या है? जब हम कोई भी काम धंधा करते हैं, कोई भी विषय करते हैं तो हमें वहां पे भी ईमानदारी से चलना है, लेकिन सबसे पहले हमें उसके राज्य की और उसके धर्म की खोज करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात? क्योंकि जब हम उसके अधिकार में चलेंगे तो आपके जीवन में कोई भी ऐसे संघर्ष नहीं होगा जो आपको सहन से बाहर होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया कि वो गरीब हुआ कि हम धनी हो जाए। क्यों? हमारे जीवन में उन्नति क्यों नहीं होती? क्यों मालूम है? हम देखेंगे। चलो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 2 अध्याय की 7, 8 और 9 और 10। उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 2 अध्याय 7, 8 और 9, 10। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के नीचे से रखा और उसके वचनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम पूरी प्राणी बना। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व के और आदान में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिससे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे हैं उगाया, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक 10 का भी पढ़ेंगे ब्रदर। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी आगान से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बांध दी। हालेलुया। बहुत ध्यान से इस बातों को सुनना। यहाँ पे यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर
देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिससे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। यहाँ पे परमेश्वर ने उसे मट्टी से रचा और उसे उठाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका। आप समझ रहे हो मेरी बात? और उसे क्या कहा? अब तू उसे उठा के कहाँ रखा? अदन की वाटिका, जिसे क्या कहा जाता है? स्वर्ग माना जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब आनंद यहोवा का, उसका मीनिंग है ईडन गार्डन का मतलब है आनंद परमेश्वर का। उसने उठा के उसे स्वर्ग की वाटिका में रख दिया और उसे कहा कि जितने जंतु, जो भी जानवर वगैरह परमेश्वर ने बनाए थे, उनका नाम परमेश्वर ने उन्हें रखने के लिए दिया कि तुम इसके नाम रखो और इनके ऊपर अधिकार रखो। आप समझ गए मेरी बात? और वहां से एक नदी निकलती थी जो उस अदन की वाटिका को सींचती थी। बात समझ रहे हो मेरी बात? और वो कितने भाग में बटी? 4 भाग में। आज यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है और हमें उस स्वर्ग का वारिस बना दिया है। हमें उठा के उसने अदन की वाटिका में रख दिया। उसने क्या कहा? स्वर्ग का राज हमारे बीच में है। हालेलुया। और एक नदी निकली। उसने कहा जो कोई प्यासा है उस जल में से पिए, जो हमेशा उस अदन की वाटिका को सींचता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और कितनी धाराएं बही उसमें से? 4 धाराएं। 4 क्या है? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। 4 सुसमाचार। आप समझ रहे हो मेरी बात? जो आज जगत तक पहुंचा है, हर एक कोने कोने तक पहुंचा। 4 सुसमाचार। आप समझ गए मेरी बात? और जो व्यक्ति उस जीवन के जल के पास आता है, परमेश्वर उसको उद्धार देता है और उसे अधिकार देता है और उसे कहता है कि जो भी मुझे जानता है उन्हें जाओ और चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। हालेलुया। ये काम हमारा है। उसने ये हमें अधिकार दिया। इसी तरीके से परमेश्वर ने आदम को अधिकार दे दिया था कि तू सब कुछ करना, इनके ऊपर अधिकार करना, ये फल खाना, वो फल खाना। उसमें एक जीवन का वृक्ष था और एक कौन सा वृक्ष था? ज्ञान का वृक्ष। आज भी हम यीशु मसीह व जीवन का वृक्ष है जिसने हमें अधिकार दिया है। और परमेश्वर ने आदम को बोला था कि तू इस वृक्ष का फल खा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान का भी वृक्ष है। आज आपको निर्णय लेना है कि मुझे कौन से वृक्ष का फल खाना है, क्योंकि हम खुद उन चीजों को देखेंगे कि जब परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग के राज में प्रवेश करवा दिया है तो मुझे कौन से फल को खाना है। हालेलुया। आप समझे मेरी बात? क्योंकि हमें खुद को निर्णय लेना है। अगर आप सोचोगे कि मैं ज्ञान के वृक्ष के पास जाने लगूं तो आप कभी भी आशीषित नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। ज्ञान का वृक्ष क्या है? आइए हम ज्ञान के वृक्ष को देखते हैं। नीति वचन उसकी 6 अध्याय, उसके 15, 16, 17, 18, 19। नीति वचन उसकी 6 अध्याय, उसकी 16 और 15, 16, 17, 18, 19। हाँ, 15 से पढ़ो। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। 6 वस्तुओं से यहोवा प्रेम करता है, वरन 7 से जिनसे उसको नाप दे, अर्थात घमंड से भरी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ की कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को पेट तोड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हाँ, अब यहाँ पे ये है संसार का ज्ञान। अगर आपको यीशु मसीह का ज्ञान होगा तो आपके अंदर जो आप खाओगे वो आपको अशुद्ध नहीं करेगा, अशुद्ध नहीं, लेकिन जो आपके मन से निकलता है वही आपको अशुद्ध करता है। आप समझे मेरी बात? प्रभु यीशु ने कहा ना मत्ती 6 सुसमाचार
उसके 15, 18, 19 में कहा, जो व्यक्ति खाता है वो उसे अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो मन से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। क्योंकि अगर आप इस बाइबल के अनुसार अपना जीवन जीने लगेंगे तो आपके अंदर से वही निकलेगा जो इसके अंदर से 4 सुसमाचार आपके अंदर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर आपके अंदर ये सारी संसार की चीजें कभी आपके मुंह से बाहर नहीं निकलेगी। क्या क्या है ये संसार की चीजें? अभी अचानक विपत्ति क्यों इंसान के ऊपर आके पड़ जाती है? आदमी अचानक परेशान क्यों हो जाता है? उसने तुम्हें जीवन के वृक्ष के पास रहने को कहा है, लेकिन इंसान ज्ञान के वृक्ष के पास जाना चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि नहीं, संसार का ज्ञान मेरे जीवन को बदल देगा, या तो वो मुझे सहारा देगा या तो मुझे वो सपोर्ट करेगा। परमेश्वर कहते हैं श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है, इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। आदम को क्या हुआ? पल भर में परमेश्वर ने मना किया था कि आदम तुझे अधिकार दिया गया है तो कभी भी उस ज्ञान के वृक्ष के पास ना जाना, लेकिन पल भर में एक ठोकर के कारण वो वहां से बाहर आ गया। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि हमें बहुत चौकसी करना है, हमें हर एक चीजों के लिए चौकसी करना। इसके लिए क्या कहता है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरना 7 है जिससे वो घृणा करता है। हम बहुत सारी चीजें संसार में, अरे ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन जो परमेश्वर चाहते हैं ना वो इंसान हमेशा करते रहता है। उसे कहेंगे परमेश्वर ने कहा अपने भाई से प्रेम करने के लिए, वो नहीं करेगा। वो उसको कहेंगे कि अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए, वो नहीं करेगा। अगर उसे कहेंगे कि नहीं अपने किसी के कोई भी बातों के लिए अपने मन में कल्पना करना या कोई चीजों को गढ़ना, वो करता रहेगा। लेकिन वो क्या है, परमेश्वर जो चाहते हैं ना वो इंसान कभी नहीं करता। परमेश्वर ये चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि जो ये हमारे अंदर जो अशुद्ध करता है, जो हमारे अंदर से निकलता है, जब ये सारी संसार की चीजें आपके अंदर जाएगी, घमंड, ईर्ष्या, वैर, भाव, निंदा, चुगली, तो क्या होगा, सारी चीजें आपके अंदर से बाहर निकलेगी। क्योंकि वचन हमें यही बताता है, क्या निकलेगी बाहर? मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 15 अध्याय के 18 और 19 पढ़ेंगे लोगों। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 18 और 19। फल जो मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीकरण, व्यभिचार, चोरी, गवाही और तेजाब मनुष्य से हाँ, हालेलुया। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। देखो क्या होता है कि परमेश्वर ने हमें जीवन के लिए बुलाया और हमेशा हमें जीवन के वृक्ष के पास रहना है। कभी भी हमें ध्यान रखना है कि उसने हमें अधिकार दिया है। उसने हमें इस संसार में मेहनत मजदूरी के लिए नहीं बुलाया है कि हम जाके संसार में मेहनत मजदूरी करें और धन संपत्ति इकट्ठा करें। आप समझ गए मेरी बात? प्रभु ने क्या कहा, 2 नाव पे सवार कभी नहीं होना, और तुम धन संपत्ति स्वर्ग में इकट्ठा करो जहां पे कीड़े नहीं लगते। से हालेलुया। वो कीड़ा क्या है आपको मालूम है? अगर हम स्वर्ग में धन संपत्ति इकट्ठा करेंगे तो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है वहां पे जो स्वर्ग से नया यरूशलेम जो नीचे उतरेगा और अपने दुल्हे के लिए, प्रेज द लॉर्ड, वो हम है, कलीसिया है। वो धन, वो संपत्ति जो हम स्वर्ग में एक घर बनाएंगे और वो परमेश्वर के अनुग्रह से वो नीचे उतरेगा। हालेलुया, शांति का, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि इसीलिए हमें खुदा का कलाम कहता है कि हमें जीवन के वृक्ष के पास रहना है, ना कि ज्ञान के वृक्ष के पास जाना। क्योंकि आगे वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे मत्ती 6:26, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6 की 26 पढ़ेंगे। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ, मत्ती 6:26, हाँ 6 की 26। आकाश के पक्षियों को हाँ। देखो, वे न बोते हैं ना खाते हैं और ना कत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मुझे नहीं रखते? हाँ,
हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि जब आप उसके राज्य की खोज करते हैं तो क्योंकि ये जो पक्षी ये जानवर सब है ना, ये सिर्फ परमेश्वर की महिमा करते हैं। आपने कभी भी सुना होगा कि जब सुबह होती है ना तो पहले चें 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 चालू करते हैं, ये परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जब हवाएं चलती है तो सीधा वो जो पेड़ पौधे हैं ना वो ऐसे ऐसे घूमते हैं, वो परमेश्वर को हालेलुया हालेलुया करते हैं, से हालेलुया। क्योंकि वो कभी भी उस बातों को नहीं चूकते, लेकिन मनुष्य है जो उन चीजों को भूल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें उसका दृष्टांत बताया और उसे बताया कि सच में जो पक्षियों पे ध्यान दो, क्या वो बोते हैं लेकिन फिर भी स्वर्ग पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम्हें नहीं खिलाएगा? हालेलुया। वो हमें भी खिलाएगा। कब? जब हम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करेंगे। क्योंकि बाइबल हमें और भी एक चीजें बताती है। अय्यूब की पुस्तक उसकी 38 39 चैप्टर 38 वर्स 39 एंड 40। अय्यूब जॉब 38 39। जब जूली जम जाती है, नहीं 38 की 39। क्या तुम उनकी हानि के लिए आहेर देख न सकता, और जवान को पेट भर सकता है? और भी, आ गया। जब वे मन में बेटे और हाथ में रात लगाकर दबक कर बैठे। हाँ, बस यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से इस बातों को सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अय्यूब की पुस्तक उसकी 38 चैप्टर 38 वर्स 39 और 40। ठीक है। क्या तू सिंहनी के लिए अहर पकड़ सकता है और जवान सिंहों का पेट भर सकता है? जब वे माद में बैठे हो और आड़ में घात लगाए दब कर बैठे हो। जब एक शेर कहीं दब के बैठे रहता है अपने शिकार के लिए, तो उसे शिकार कौन देता है? परमेश्वर देता है। तो परमेश्वर कहते हैं क्या उसे भोजन खिलाता है, तो क्या हमें नहीं खिलाएगा वो? हालेलुया। आप समझ रहे हो? क्योंकि हमें अधिकार में चलना है, हमें हर समय अधिकार में रहना है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम इस पृथ्वी के नहीं हैं, हम स्वर्ग के हैं। यशाव और याकूब के विषय में देखेंगे तो यशाव जो शिकारी थे, लेकिन याकूब कहाँ रहते थे? तंबू में। से हालेलुया। वहां पे लिखा हुआ वो तंबू में रहते थे। आप समझे मेरी बात? क्योंकि तंबू जो है वो हमें ये बताता है कि ये हम उसके मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। जब ये शरीर ढा दिया जाएगा तो हम खुदा के पास पहुंच जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ गए मेरी बात? इसीलिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा काम क्या है, हम किस लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हमें संसार में धन संपत्ति जमा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं मैं कहता हूं कि आपको काम करना नहीं है, लेकिन आपको काम करना है, लेकिन हमें पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। आप समझे मेरी बात? इसीलिए आगे वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 6 अध्याय 48 49 50 51 52 53। यूहन्ना 6 अध्याय उसके जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी, मैं यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें आपस में मांस का अनुभव दे सकता है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुम्हें सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र को मांस ना खाओ और उसके लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। हाँ, हालेलुया। यहाँ पे प्रभु ने एक ही बात हमसे कह दी। मैं 48 का पढ़ता हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। क्या है जीवन की रोटी? बाइबल से। हालेलुया। ये वो वचन है जो हमें हर एक चीजों में पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या कहते हैं,
तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं कि जब उनके पास भी आज्ञाएं थी, परंतु वो उसके ऊपर स्थिर ना रहे, और इसलिए सब लोग मारे गए। सिर्फ 2 लोग पहुंचे वहां पे, कालेब और यहोशू। प्रेज द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात? आगे क्या कहते हैं? यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। प्रेज द लॉर्ड। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। प्रभु यीशु ने कहा मैं हूं, जो तुम्हें अधिकार दिया हुआ है, जो उसके राज्य की खोज करने के लिए आपको चुना हुआ है। हर जगह से, हर एक जगह से परमेश्वर ने हमें बुलाया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे यूपी से बुलाया, तुम्हें और जगह से बुलाया हुआ है, क्योंकि उसने हमें चुनकर बुलाया हुआ है। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाएगा तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस और मेरा लहू है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि उसका लहू और उसका मांस जो है वही हमें अनंत जीवन देता है। बहुत बार हम उन चीजों को सोचते हैं ना कि नहीं, जीवन की रोटी क्या है? जीवन की रोटी यीशु मसीह का वचन है। हालेलुया। जब आप उस वचन को, इस बाइबल को आप पढ़ेंगे तो आप उस अधिकार को समझेंगे कि मेरा काम क्या है। प्रेज द लॉर्ड। आप उस अधिकार को जानेंगे कि परमेश्वर ने आपको क्या काम दिया हुआ है। तब आपका मन कभी भी संसार की चीजों में नहीं लगेगा। हालेलुया। क्योंकि जिसको परमेश्वर चुनता है वो खुद खड़ा करता है। हालेलुया। और उसे मालूम होता है कि मेरा काम क्या है। इसीलिए हमें अपने काम में हमेशा लगे रहना है। हमें उस अधिकार में चलना है। जब हम उस अधिकार में चलेंगे तब जाके हमारे जीवन में आशीष आएगी। अब यहाँ पे आगे क्या कहते हैं 52 में, इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये मनुष्य क्या हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। बहुत से लोग आज इसे पढ़ना नहीं चाहते, कि बाइबल को पढ़ना नहीं चाहते। सिर्फ ये सुनना है कि हाँ यीशु बहुत अच्छे हैं, मैंने यीशु को जाना है, हाँ यीशु तो मेरे जीवन में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। अरे लेकिन जब आप उसके वचन को नहीं पढ़ेंगे, उसके देह को आप रिसीव नहीं करेंगे, तो आपके अंदर ये बदलाव कहां से होगा? आप वहीं से निकले, वहीं अटक गए। हालेलुया। इसीलिए हमें उसकी देह को हमेशा स्थिर रखना। उसने हमसे क्या कहा? जो मेरा लहू और मेरा मांस खाता है उसमें स्थिर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप वचन पढ़ोगे तब उस अधिकार में चलोगे। अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे तो कोई भी आपके कान को बजाएगा और आप उसको सुनकर ले लोगे। क्यों? क्योंकि आप खुद बाइबल नहीं पढ़ते। हालेलुया। लेकिन बहुत, इसलिए उसने कहा ना, यहूदियों ने कहा कौन तेरा मांस और लहू खाएगा? आज बहुत से लोग हैं ना जो प्रभु को जानने के बाद उनका जीवन बाइबल पढ़ना नहीं होता। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अरे कोई बात नहीं, हमने यीशु को तो जाना है ना। अरे जब हम उस राज्य में हैं, जिस राज्य में प्रभु ने हमें कहा, उस राज्य में चलने के लिए हमें उसके कायदे कानून को सीखना होगा। और उसके कायदे कानून को सीखने के लिए हमें परमेश्वर ने बाइबल दी है। इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए कि जब हम उस जगह जाएंगे स्वर्ग में, तो हमें वो कायदे कानून तक हम उस रास्ते में आ जाए। आप समझे मेरी बात? अगर मैंने कहा ना कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डिग्री चाहिए, तो इसी प्रकार अगर हम, परमेश्वर ने कहा स्वर्ग का राज हमारे बीच में है, अगर हम यही स्वर्ग के राज में नहीं चल पाए तो जो हम जहां जाने वाले हैं तो वहां पे कैसे हम रहेंगे? प्रेज द लॉर्ड। तब तो हमें कोई कायदा कानून नहीं मालूम होगा, हम उसे समझ ही नहीं पाएंगे कि सचमुच कहाँ चलना है कहाँ नहीं चलना है। जब लूसीफर के पास यहूदा की पत्री में मिखाएल आए उनसे 100 मांगने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक शब्द कहा। अगर बहुत ध्यान से उस शब्द को सुनेंगे तो क्या कहा, ये तो पढ़ेंगे यहूदा की पत्री उसकी 1:14 में। हाँ, 1:9 में। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान के मुंह के शव के विषय में वाद विवाद किए, तो उसको बुरा भला कहते दोष लगाने के साहस ना किया, पर ये कहा प्रभु तुझे दान। हाँ, हालेलुया। यहाँ पे क्या किया?
जब उसने मूसा की 100 के विषय में वहां पे वाद विवाद हुआ, तो उसने ये नहीं कहा कि कोई झगड़ा करने बैठा, कोई बहस करने बैठा, उसने क्या कहा? परमेश्वर तुझे डांटे। आप समझे मेरी बात? ये वो स्वभाव है जो स्वर्ग का स्वभाव है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ रहने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा में चलने के लिए हमें उसके कायदे कानून को सीखना होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये वचन हमारे अंदर होना होगा, तब जाके हम उसके कायदा कानून को सीख पाएंगे और हमारे शब्द कोमल होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जीवन की रोटी है, इसीलिए वो हमसे कहता है कि जो इस रोटी को खाएगा, इस मांस और लहू को पिएगा, वो मुझ में सदा स्थिर रहेगा। आगे क्या कहते हैं हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसकी 2 अध्याय की 7 आयत। हाँ 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 से हालेलुया। यहाँ पे खुदा का कलाम स्पष्ट कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलेसिया से क्या कह रही है। आज परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से इस बातों को सुनो। जो जय पाए, मैं उससे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। क्योंकि जब आप इस जगह पर इसके इंस्ट्रक्शन में चलेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तब जाके हमें वो फल खाने को मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात? आगे एक और वचन पढ़ लेंगे, प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय की 14। से हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है धन्य है, सबसे पहले वो कहते हैं वो आशीषित हो व्यक्ति, धन्य है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। आज मैं कहता हूं, आज जो भी हमारे जीवन में कमी होगी, आज हम अपना पश्चाताप करेंगे, आज हम अपना पश्चाताप करेंगे और प्रभु के समीप आएंगे। प्रभु जो भी हमारे जीवन में जाने अनजाने में गलती हुई, आज हम उसका पश्चाताप करके हम आगे बढ़ेंगे। वचन कहता है धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आज हमें अपने आप को हर तरीके से शुद्ध करना है। जो भी हमारे अंदर कमी घटी कमजोरी है, आज हम प्रभु के लहू से शुद्ध होंगे और उसके लहू और उसके मांस को खाकर हम स्थिर बने रहेंगे कि हम प्रभु जब तक नहीं आए तब तक हम उसका प्रचार करें, कि जब प्रभु आए तो हमें स्वर्ग लेकर जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।